Once again, welcome guys in our UK Triple SSC Assistant Accountant लेखा लिपिक लेक्चर सीरीज। और आज से हम एक नई पहल करने जा रहे हैं आप लोगों के लिए। अभी तक जितने भी चैप्टर हमने आपको पढ़ाए हैं, जैसे मैंने अभी तक आपको 3 चैप्टर में पढ़ा चुका हूँ, उसके ऑलरेडी 10 लेक्चर्स तकरीबन मैं अपलोड कर चुका हूँ। तो उन लेक्चर्स के बाद में उन बेसिकली चैप्टर्स के बेसिस पर मैं आपको बेसिकली MCQ भी प्रोवाइड कराऊंगा। तो उसी की शुरुआत आज हम करने जा रहे हैं। आज हम फर्स्ट चैप्टर लेंगे और फर्स्ट चैप्टर के बेसिस पर जो MCQs आपके बनते हैं वो मैं लेकर आया हूँ आप लोगों के लिए। तो वन बाय वन हम MCQs आज डिस्कस करेंगे। तो देखिए, सबसे पहले जो हमारा चैप्टर है NCERT में लेखा लिपिक का पेपर 21 मार्च को है, उसके अकॉर्डिंग मैं बता रहा हूँ NCERT के अकॉर्डिंग ही पेपर बनेगा UK ट्रिपल SSC में। तो जो पहला चैप्टर है वो है हमारा इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग। उसके बेसिस पर मैं लेके आया हूँ आपके लिए मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। तो बेसिकली अगर हम इसमें बात करें तो पहला MCQ है, पहला क्वेश्चन है हमारा, द आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग ऑल बिजनेस ट्रांजेक्शंस इन ए सिस्टमेटिक मैनर इन ए सेट ऑफ बुक्स इज कॉल्ड। बिजनेस ट्रांजेक्शंस को रिकॉर्ड करने की कला को सिस्टमेटिक मैनर में जो हम करते हैं बुक्स में, उसको क्या कहा जाता है? अकाउंटिंग, बुक कीपिंग, लेजर, नन ऑफ दीज। तो बेसिकली इसको क्या बोला जाता है? देखिए यहाँ पर क्या है, आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग ऑफ ऑल बिजनेस ट्रांजेक्शन इन ए सिस्टमेटिक मैनर इन ए सेट ऑफ बुक्स। सेट ऑफ बुक्स, यहाँ पर क्या टर्म यूज हो रहा है? बुक्स। और जो भी चीज हम बुक में रिकॉर्ड करते हैं, जो भी हम एक सिस्टमेटिक मैनर में बुक में रिकॉर्ड करते हैं, अलग अलग बुक्स में, जर्नल बुक में, कैश बुक में, पेटी कैश बुक में, तो वो सारी की सारी चीजें जो भी हम करते हैं उसको बोला जाता है हमारा बुक कीपिंग। तो ऑप्शन बी विल बी अवर राइट आंसर। नाउ मूव ऑन टू सेकंड क्वेश्चन। The process of recording, classifying, summarizing all business transactions in order to know the financial result। एक प्रक्रिया ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्ड करने की, उनको क्लासिफाई करने की, समराइज करने की, तो वो क्या कहलाती है? वो हमारी कहलाती है, देखिए ऑप्शन है हमारे पास, बुक कीपिंग, अकाउंटिंग, जर्नलाइजिंग और नन ऑफ दीज। तो अकाउंटिंग की तो परिभाषा ही है, अकाउंटिंग के 4 स्टेप क्या है? सबसे पहले आइडेंटिफिकेशन, देन रिकॉर्डिंग, देन क्लासिफाइंग, देन समराइजिंग, और उसके बाद इंटरप्रिटेशन ऑफ द रिजल्ट्स टू द मैनेजमेंट। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? इसका आंसर क्या हो जाएगा हमारा? ऑप्शन बी, अकाउंटिंग। ठीक है। देन उसके बाद कैश, गुड्स और एसेट्स इन्वेस्टेड बाय द प्रोप्राइटर इन द बिजनेस फॉर अर्निंग प्रॉफिट इज कॉल्ड। कोई भी चीज बिजनेस में बिजनेस के ओनर के द्वारा, प्रोप्राइटर के द्वारा अगर लाई जाती है, वो हमेशा क्या कहलाती है? आपकी कैपिटल। तो हमारे पास ऑप्शन यहाँ पे, वैसे मैं आंसर ऑलरेडी बता चुका हूँ, ऑप्शंस क्या क्या? प्रॉफिट, कैपिटल, फिक्स्ड एसेट, नन ऑफ दीज। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा हमारा? कैपिटल। ठीक है। नेक्स्ट, द पर्सन, फर्म और इंस्टीट्यूशन हु डज नॉट पे द प्राइस इन कैश फॉर द गुड्स परचेज्ड और द सर्विसेज रिसीव्ड इज कॉल्ड। ऐसा बंदा, ऐसी कंपनियां, कोई भी इंस्टीट्यूशन या फर्म जो कि कैश में प्राइस नहीं पे करती, वो कहती है सर थोड़ा टाइम दे दो, हम बाद में पे करेंगे, तो ऐसे बंदे कंपनी के लिए, हमारे लिए क्या कहलाए जाएंगे? वो हमारे क्रेडिटर होंगे क्या? वो हमारे प्रोप्राइटर होंगे क्या? वो हमारे डेटर होंगे? इनमें से कोई भी नहीं। तो बेसिकली वो हमारे क्या होंगे? डेटर, जिनसे अभी पैसा लेना बाकी है। ठीक है। देन उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, बुक कीपिंग क्या है? बुक कीपिंग एक आर्ट है, कला है, साइंस है, विज्ञान है, आर्ट और साइंस दोनों है, नन ऑफ दीज। एक चीज बताइए, बुक कीपिंग के रख रखाव में सिस्टमेटिक मैनर, एक लॉजिकल ऑर्डर आप फॉलो कर रहे हैं, एक लॉजिकल ऑर्डर फॉलो कर रहे हैं, तो एक तरीके की कला है, प्रबंधन आप कर रहे हैं, एक तरीके से मैनेज कर रहे हैं, तो एक तरीके की आर्ट तो हो ही गई। साइंस, उसमें कुछ प्रॉपर हमारे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स, अकाउंटिंग के रूल्स हैं, रेगुलेशंस हैं, प्रिंसिपल्स हैं, सिद्धांत है जो फॉलो किए जाते हैं। तो बेसिकली ये जो बुक कीपिंग है हमारा, आर्ट और साइंस दोनों है, आर्ट भी है और साइंस भी है। ठीक है। इसके बाद मैं बात करता हूँ वन लाइनर्स की, जो आपको आसानी से याद हो जाएंगे। देखिए, द डॉक्यूमेंट सर्टिफाइंग द परचेज और सेल ऑफ गुड्स और एनी मॉनेटरी ट्रांजेक्शन इज कॉल्ड। ऐसा डॉक्यूमेंट, अभी पिछले लेक्चर में ही बताया था जब वाउचर्स डिस्कस कर रहा था मैं, द डॉक्यूमेंट सर्टिफाइंग द परचेज और सेल ऑफ गुड्स और एनी मॉनेटरी ट्रांजेक्शन इज कॉल्ड, क्या क्या कहलाती है हमारी? ऐसा डॉक्यूमेंट जो कि ये सत्यापित करता, सर्टिफाई करता है कि हाँ भाई इसने हमसे कोई चीज खरीदी, हमने इसको कोई चीज बेची, तो बदले में आप क्या लेके आते हो? बिल या फिर इनवॉइस। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा हमारा? इनवॉइस। इसका आंसर क्या हो जाएगा हमारा? इनवॉइस। देन सेकंड थिंग, द थिंग विच इज परचेज्ड और सोल्ड इन द बिजनेस इज कॉल्ड। कोई भी चीज जो बिजनेस में खरीदी या बेची जाती है उसको आप क्या बोलते हो? गुड्स।
क्या बोलते हो, गुड्स। ठीक है, देन उसके बाद द थिंग्स और प्रॉपर्टीज विच हेल्प्स इन स्मूथ फंक्शनिंग ऑफ द बिजनेस एंड विच आर ओन्ड बाय द बिजनेस आर कॉल्ड। बेसिकली ऐसी थिंग्स या प्रॉपर्टीज जो कि किसी भी बिजनेस को चलाने के लिए, उसकी स्मूथ फंक्शनिंग के लिए सहायक सिद्ध होती है, और जो कि विच आर ओन बाय द बिजनेस, बिजनेस के द्वारा ओन की जाती है, उसको क्या बोला जाता है, आर कॉल्ड। बेसिकली हमारे क्या होते हैं, एसेट्स। वो क्या कहलाते हैं, हमारे एसेट्स, एसेट्स ऑफ द बिजनेस। नेक्स्ट, द अनसोल्ड गुड्स लेफ्ट एट द एंड ऑफ द ईयर। ऐसे गुड्स जो हमारे साल के खत्म होते होते नहीं बिकी होती, वो क्या होती है हमारी, वो होती है हमारी बेसिकली क्या, क्लोजिंग स्टॉक। क्या होती है हमारी, क्लोजिंग स्टॉक। देन उसके बाद रिप्रेजेंट्स द एक्सिस ऑफ असेट्स ओवर लाइबिलिटीज। तो इक्वेशन, अकाउंटिंग इक्वेशन आपको बताई थी। अकाउंटिंग इक्वेशन क्या होती है, असेट्स इज इक्वल टू, असेट्स बराबर किसके होते हैं हमारे, लाइबिलिटीज प्लस कैपिटल। लाइबिलिटीज प्लस कैपिटल, तो यहां पर क्या हो जाएगा हमारा, यहां पर आप वही चीज ले लेंगे, यहां से निकाल लीजिए, एसेट्स माइनस कैपिटल बराबर किसके हो जाएगा, यहां पर देखिए। अब देखिए यहां पर क्या बोला इसने, रिप्रेजेंट्स द एक्सिस ऑफ एसेट्स ओवर लाइबिलिटीज। तो अगर मैं लाइबिलिटीज को यहां पर ले जाता हूं तो एसेट्स माइनस लाइबिलिटी बराबर किसके हो जाएगा, कैपिटल के। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा हमारा, कैपिटल। उसके बाद एनी लीगल एक्टिविटी परफॉर्म्ड फॉर अर्निंग प्रॉफिट। कोई भी ऐसा कार्य जो प्रॉफिट को कमाने के लिए किया जाता है उसको क्या बोलते हो, आप क्या कर रहे हो, बिजनेस कर रहे हो, व्यापार कर रहे हो। ठीक है, द हेड अंडर विच ट्रांजेक्शन परटेनिंग टू ए पर्सन, इंस्टीट्यूशन, फर्म, एक्सपेंसेस, एसेट्स इज रिकॉर्डेड इज कॉल्ड। किस हेड के अंदर ट्रांजेक्शन्स किसी भी एक पर्सन से रिलेटेड, इंस्टीट्यूशन से रिलेटेड, फर्म से रिलेटेड, एक्सपेंसेस से रिलेटेड, एसेट से रिलेटेड रिकॉर्ड की जाती है, उसको क्या बोलते हैं, जिस हेड के अंदर रिकॉर्ड की जाती है वो हेड बताना है, उसको बोलते हैं हम अकाउंट्स। अकाउंट्स में रिकॉर्ड करते हैं भाई, ठीक है ना। देन उसके बाद द सिस्टम इन विच ओनली वन एस्पेक्ट ऑफ ट्रांजैक्शन इज रिकॉर्डेड। जिस ऐसा सिस्टम जिसमें केवल एक एस्पेक्ट जो है ट्रांजैक्शन का रिकॉर्ड किया जाता है उसे क्या बोलते हैं, सिंगल एंट्री सिस्टम। सिंगल एंट्री सिस्टम, इसके अपोजिट क्या हो जाएगा हमारा, डबल एंट्री सिस्टम। देन द कंसेशन गिव्स ऑन कैश ट्रांजैक्शन इज कॉल्ड। कैश ट्रांजैक्शन पे जो कंसेशन दिया जाता है उसको क्या बोलते हो आप, कैश डिस्काउंट। कैश डिस्काउंट प्रॉम्प्ट पेमेंट के लिए, कि भाई लोग जल्दी से जल्दी पेमेंट कर दे। किसी ने हमसे कोई चीज उधार पर खरीदी, उससे पैसा निकलवाने के लिए हम उसको क्या देते हैं, कैश डिस्काउंट देते हैं। अब उसके बाद कुछ ट्रू फॉल्स के बारे में बात करते हैं। क्रेडिट डिस्काउंट इज गिवन ऑन क्रेडिट ट्रांजैक्शन ओनली। केवल क्रेडिट ट्रांजैक्शन पे दिया जाता है क्रेडिट डिस्काउंट। क्या ये बात सही है या गलत है? क्रेडिट डिस्काउंट और कैश डिस्काउंट का कॉन्सेप्ट समझो। क्रेडिट डिस्काउंट दिया जाता है उस वक्त जब किसी ने हमसे बल्क में, यानी कि काफी ज्यादा मात्रा में कोई चीज खरीदी, तो बहुत ज्यादा मात्रा में खरीद रहा है। मैं अगर मैं जाता हूँ किसी के पास, होलसेलर के पास जाता हूँ, मैं एक रिटेलर हूँ, मैं उससे बहुत ज्यादा मात्रा में माल खरीद रहा हूँ, मैं क्या उससे डिमांड करूंगा, भैया कुछ डिस्काउंट दो। तो वो जो डिस्काउंट जब दिया जाता है उसको बोला जाता है ट्रेड डिस्काउंट। और दूसरी तरफ कैश डिस्काउंट क्या होता है, जब किसी से पैसा निकलवाना हो जल्दी, किसी ने जब उधार पे कोई चीज खरीदी, तो यहां पर जो है ये क्या हो जाएगा हमारा, फॉल्स हो जाएगा। देन उसके बाद फर्नीचर परचेज बाय ट्रेडर। अब इसमें क्या है ना, ट्रेड डिस्काउंट इज गिवन ऑन क्रेडिट ट्रांजैक्शन। अब इसमें क्या हो जाएगा, ट्रेड डिस्काउंट जो है, आप डिस्काउंट कब दोगे, बल्क में खरीदा, कैश पे भी दे सकते हो, है ना। तो उसके बाद फर्नीचर परचेज बाय ट्रेडर डीलिंग इन फर्नीचर विल बी ट्रीटेड एज परचेजेस फॉर हिम। ये थोड़ा सा घुमा हुआ क्वेश्चन है। कोई कंपनी फर्नीचर बनाती है और उसने फर्नीचर खरीदा, तो फर्नीचर खरीदा होगा, ऑब्वियसली फर्नीचर बनाती है तो अपनी कंपनी का फर्नीचर बेचेगी। बाहर से क्यों खरीदेगी, बाहर से इसलिए खरीदेगी क्योंकि उसे अपने ऑफिस को चलाना है। ऑफिस को चलाने के लिए, अपने बिजनेस को चलाने के लिए उसने फर्नीचर खरीदा, तो उसके लिए परचेजेस हो जाएंगी। बिल्कुल सही है ये क्या हो जाएगा हमारा यहाँ पर, ट्रू। देन उसके बाद कैश इज फिक्स्ड एसेट ऑफ द बिजनेस। अरे कैश तो घटता बढ़ता रहता है, तो ये क्या हो जाएगा हमारा, फॉल्स। देन द गुड्स इन्वेस्टेड एट द कमेंसमेंट ऑफ द बिजनेस इज कॉल्ड क्लोजिंग स्टॉक। कोई भी गुड्स, कोई भी पैसा या कोई भी दूसरी चीज जो आप बिजनेस को चलाने के लिए शुरू में लेके आते हो, हमेशा कैपिटल में आता है, ना कि क्लोजिंग स्टॉक में। तो ये भी क्या हो जाएगा हमारा, ये भी हो जाएगा हमारा बेसिकली क्या, फॉल्स। ठीक है, तो ये थे हमारे चैप्टर फर्स्ट के एमसीक्यूज।
इसी तरीके से मैं आपके लिए और रोजाना एमसीक्यूज लाता रहूंगा प्रीवियस चैप्टर के, और इसके साथ साथ डेली लेक्चर अपलोड करता रहूंगा। कल आपको 2 लेक्चर्स मिल जाएंगे और इसके साथ साथ एमसीक्यू मिल जाएंगे प्रीवियस चैप्टर के। सो आई होप आपको लेक्चर पसंद आया हो। अगर पसंद आया तो प्लीज यार लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर देना, आप लोग करते नहीं हो तो प्लीज कर दीजिएगा। और नॉलेज शेयर करने से बढ़ती है, कम नहीं होती, तो ठीक है ना। तो फटाफट इसको लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर देना। इसी नोट के साथ आज के लिए धन्यवाद। थैंक यू।